हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकेंड पेपर सेकेंड। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें स्टडी किया था, वो पार्ट था हमारा इसका डायनेमिक्स का टॉपिक, और मैं अब दोनों की कंबाइन क्लास कर रही हूँ ताकि आप लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से अब हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वो हमारा एक कंप्लीट रह गया था। तो नोट करो आगे, वन मिनट। कर लिया था कि C1 की वैल्यू आई थी, C1 की वैल्यू पुट कर ली थी। तो देखो मैं आपको अगर यहाँ से आगे का रह गया है, मैं इसको यहीं से सॉल्व करवाती हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी माइनस का g अपॉन v स्क्वायर dt इक्वल टू dv अपॉन v सॉरी तो हमने यहां तक इसे सॉल्व कर लिया था। देखो 2g अपॉन वी स्क्वायर एक्स लॉग वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 लिखो। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, v dv अपॉन dx माइनस का g माइनस का kv स्क्वायर, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे आगे, v dv अपॉन dx है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। इस त्वरण को क्या मैं dv अपॉन dt लिख सकती हूँ, क्योंकि जो उसका वेग है, जो उसकी वेलोसिटी को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, त्वरण ही आता है। ठीक है, तो लिखो आगे। यहां से मैंने क्या किया, g को कॉमन ले लिया, माइनस g को क्या आएगा 1 प्लस का kv स्क्वायर अपॉन g। क्लियर इतना। आफ्टर दैट dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस का g 1 प्लस k v स्क्वायर अपॉन g अपॉन k। हमने अंतिम वेग निकाला था, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी निकाली थी। तो हमारा जो अंतिम वेग था उसमें से g अपॉन k का मान किसके इक्वल था, उस अंतिम वेग के स्क्वायर के बराबर था। तो अब हम ये इक्वेशन यूज में लेंगे और यहां से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो dv अपॉन dt माइनस का g, एलसीएम करा मैंने, एलसीएम लेके मेरे पास इक्वेशन आएगी ये। आफ्टर देन dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस का g अपॉन v स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। नोट करो यहां तक इसे।
तो यहां तक नोट करने के बाद आगे लिखो यहां से अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन मतलब उसका समाकलन करते हैं। तो इस इक्वेशन का हम वेरिएबल चरों को पृथक करेंगे, चरों को पृथक करके इसको हम समाकलन करेंगे। तो देखो आगे dv के साथ dv वाला फंक्शन आएगा एंड नॉर्मल फंक्शन हम g के साथ रखेंगे, तो माइनस का g अपॉन v स्क्वायर dt इक्वल टू dv अपॉन v स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग। ओके, देखो आगे माइनस का g अपॉन v स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1 अपॉन v tan इनवर्स v अपॉन v प्लस का c1। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा और एक कांस्टेंट हमने c लगा लिया। अब क्या लिखेंगे, c1 की वैल्यू निकालने के लिए प्रारंभ में इनिशियली, और प्रारंभ में हमारे पास जो t है उसका मान भी 0 है और जो हमें v गिवन है उसका मान किसके इक्वल है, u के इक्वल है। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 1 अपॉन v tan इनवर्स v अपॉन v प्लस u अपॉन v प्लस का c1। तो c1 की वैल्यू होगी यहाँ से माइनस 1 अपॉन v tan इनवर्स u अपॉन v। तो c1 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो माइनस g अपॉन v स्क्वायर t 1 अपॉन v tan इनवर्स v अपॉन v माइनस 1 अपॉन v tan इनवर्स u अपॉन v। आफ्टर दैट माइनस का g अपॉन v स्क्वायर t इक्वल टू 1 अपॉन v tan इनवर्स v अपॉन v देखो इससे आगे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से करेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लस माइनस का 1 अपॉन v tan इनवर्स v अपॉन कैपिटल V। तो g अपॉन v स्क्वायर t इक्वल टू tan इनवर्स u अपॉन v माइनस का tan इनवर्स v अपॉन v। क्या किया इस स्टेप में, इस जो v है, ये जो v है ना आगे वाला, इसको हमने दोनों पार्ट में कॉमन है, कॉमन ले लिया। इस एक v से एक v हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ एक v बचेगा। नोट करो यहां तक इसे।
नोट करो यहाँ पे जल्दी से। आगे देखो आप। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन को मैं ऊपर नोट कर देती हूँ। G अपॉन V T tan इनवर्स U अपॉन V माइनस tan इनवर्स V अपॉन V। समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 3 T व X के मान प्रदान करती है। अतः अधिकतम ऊंचाई, कैपिटल H लेने पर और उस अधिकतम ऊंचाई पर जो मान होगा समय का वो कितना होगा, कैपिटल T होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या हुआ, जो समीकरण 3 है और 2 है उससे हमें किसके मान मिलते हैं, T के मिलते हैं और X का मान मिलता है। आगे लिखो अब इसमें, द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड गिव द वैल्यूज ऑफ T and X, let H be the greatest height attained in time t। जब अधिकतम ऊंचाई, पहले हमारी ऊंचाई कितनी थी x, ये किसमें चेंज हो जाएगी कैपिटल H में, और जो ऊपर वेग होगा उसका मान हो जाएगा 0 when x equal to h and v equal to 0। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2। नोट करो यहां तक इसे।
और जो स्मॉल v है उसकी वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2g अपॉन v स्क्वायर h इक्वल टू लॉग v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2g लॉग v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। तो ग्रेटेस्ट हाइट अधिकतम ऊंचाई का मान हमारे पास आ चुका है समीकरण 4 से। क्लियर? लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो जी वी, अब इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी जी वी टी। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास h की वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, जो टाइम है वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा। मींस इस तरह से इसको नोट मत करो, आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ से इसको लिखो। तो जो हमारी वैल्यूज थी ना कि जो उसका टाइम है वो कैपिटल टी है, x की वैल्यू 0 है और t v का मान 0 है, उसे इक्वेशन 4 में पुट कर दो। मींस यूज t इक्वल टू कैपिटल T एंड v इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 में t बराबर कैपिटल T एंड v बराबर 0 रखने पर, तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी एट जी वी टी इक्वल टू tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन v। तो यहां से t का मान आएगा v अपॉन g tan इनवर्स u अपॉन v, क्योंकि tan की 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये हो गई समीकरण नंबर 5। ग्रेटेस्ट हाइट आ गई, अधिकतम ऊंचाई, और उस ऊंचाई में उस ग्रेटेस्ट हाइट पर जब हम पहुंचेंगे तो जो उसका टाइम है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो ये जी एच की वैल्यू और जो टी की वैल्यू है ये क्या है हमारा, दोनों हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है ये दोनों अलग है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेटेस्ट हाइट के लिए जो ग्रेटेस्ट टाइम है इन दोनों में रिलेशन पुट करेंगे कि इन दोनों में अधिकतम ऊंचाई और उस अधिकतम ऊंचाई में जाने में जो समय लगा है उन दोनों का क्या संबंध है। आगे लिखो इसमें फ्रॉम इक्वेशन 5 from equation 5, इक्वेशन 5। तो इस इक्वेशन में हमारे पास t की वैल्यू गिवन है v अपॉन g tan इनवर्स u अपॉन v। ओके, अगर मैं इस v को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो g t अपॉन v tan इनवर्स u अपॉन v। और मुझे ये बताओ अगर मैं u अपॉन v यहाँ से कैलकुलेट करूँ, ये tan इनवर्स कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो किस में चेंज हो जाएगा tan में। तो u अपॉन v की वैल्यू क्या है tan g t अपॉन v। क्लियर इतना? अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट किया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। यह मान
4 में रखने पर। और समीकरण 4 क्या है, पहले मैं वो लिख देती हूँ आपको। समीकरण 4 है h स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2g log v स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वो देखो किस तरह से करेंगे। h बराबर v स्क्वायर अपॉन 2g log 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। क्या किया, इस v स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगेन h बराबर v स्क्वायर अपॉन 2g log 1 प्लस, अब u अपॉन v है, यहाँ क्या है u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, मतलब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस इक्वेशन में स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर gt अपॉन v। तो यहाँ आप लोगों के पास रिलेशन आ गया है, अधिकतम ऊंचाई अधिकतम समय मतलब ग्रेटेस्ट हाइट के लिए जो टाइम है उसका उनके मिड। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। वो किस तरह करते हैं, h बराबर v स्क्वायर अपॉन 2g log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर gt अपॉन v। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2g log sec gt अपॉन v। क्लियर। और यहां से अगर हम, चलो इसको यही ड्रॉप कर दो, ये आपका रिलेशन सही है यहाँ तक, और यही रिलेशन हमें इसमें पुट करना था। अधिकतम अगर आपको ग्रेटेस्ट हाइट पूछे तो सिर्फ ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला लगाना, अधिकतम ऊंचाई का ही सूत्र लगाना। अगर आपको उसमें लगने वाला समय पूछे ग्रेटेस्ट हाइट के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या समय लग रहा है, तो सिर्फ आप वो समय लिखोगे उसमें। ठीक है, और अगर उन दोनों के मध्य रिलेशन दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज करते हैं। तो यहां से हमारे पास इसका मान आ गया। अब हम इसके एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, तो यहां तक नोट करो इससे पहले। क्वेश्चन नोट करेंगे इसके बाद हम। क्वेश्चन नोट करो, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन विरामावस्था से एक ऐसे माध्यम में गिरता है, विरामावस्था से एक ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका
प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, समानुपाती है। यदि v वह वेग है जो, यदि v वह वेग है जो उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किया जाता है, जो उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किया जाता है, v0 वह वेग है जो कोई प्रतिरोधी जो वह प्राप्त कर लेता यदि कोई प्रतिरोधी माध्यम नहीं होता, कोई प्रतिरोधी माध्यम नहीं होता, और v माध्यम में अंतिम वेग, और v इसको स्मॉल भी कर देना, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और v माध्यम में अंतिम वेग है, तो सिद्ध करो कि तो ये मैं नीचे लिख दूंगी अभी आपको। ए पार्टिकल फॉल्स, ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर gravity in a medium whose resistance as the square of the velocity, as the square of the velocity. If v be the velocity actually acquired by it v0, the velocity it would have acquired had there been no resisting medium. And capital V, the terminal velocity, prove that. तो आपको सिद्ध करना है, मैं ऊपर लिख देती हूँ v² अपॉन
दोनों मीडियम लिख लेना इसे। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, नोट कर लो इसे।